ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीता। राम राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधना करना चाहिए। इससे आदि प्रबंध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोग का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधना वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। वह साधना विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा उसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पकवान अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि का पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के विद्वान पुरुष आदि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलेत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घ आयु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एक ग्रसित होकर देवताओं का पूजन करें। देव यज्ञ पूजन करें और ब्राह्मण को तृप्ति के लिए सर युक्त अन्न दें। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिचर आप मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं और इस प्रकार देवताओं की पूजा करके वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजा, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में वह रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों
का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल मन पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार इनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी के आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थल पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देवजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्यों का भी उपलक्षण है। शुद्ध आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करनी चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगवाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जल यास कुआ बावड़ी और पोखरे बनवाएं। देव शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करते रहें। धनी को वह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंत कारण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्ययन को सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। मुरलिया बाज रही मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। के नामेंगे शंकर बोले के नामे भगवान। के नामेंगे शंकर बोले के नामे भगवान। के नामेंगी मात भवानी के नामे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। गाय का दूध शंकर भोले गंगा जल में शंकर भोले यमुना नाम भगवान।
गंगा नामे माति भवानी, सरयू कूद भगवान, मुरलिया बाज रही। सरयू कूदे हनुमान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। के पहनेंगे शंकर भोले, के पहने भगवान, के पहनेंगे शंकर भोले, के पहने भगवान। मुरलिया के पहरेंगी माति भवानी, के पहने हनुमान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। मृग छाला शंकर भोले, बागंबर ओ शंकर भोले, पीतांबरी भगवान। लाल चुनरिया माते भवानी, लाल लंगोटा हनुमान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। के खावेंगे शंकर भोले, के खावे भगवान, के खावेंगे शंकर भोले, के खावे भगवान। के खावेंगी माति भवानी, के खावे हनुमान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। भांग धतूरा शंकर भोले, माखन मिश्री भगवान। भांग धतूरा शंकर भोले, माखन मिश्री भगवान। हलवा पूरी माति भवानी, चूरमा खावे हनुमान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। के देवेंगे शंकर भोले, के देवें भगवान, के देवेंगे शंकर भोले, के देवें भगवान। के देवेंगी माति भवानी, के देवें हनुमान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान। भक्ति देव शंकर भोले, भक्ति देव शंकर भोले, मुक्ति देव भगवान। भक्ति देव शंकर भोले, मुक्ति देव भगवान। धन दौलत देव माति भवानी, कष्ट हरेंगे हनुमान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही। मधुबन में मेरा, शिव शंकर में ध्यान।
बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चों, आप सुनते नहीं, अगर आपके पास हो तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन जो मैं डाल रही हूँ बच्चों, इसको भी सुनो और आगे बढ़ाओ बच्चों, क्योंकि मैं भी बहुत आस उम्मीद से मैं शिव पुराण डालती हूँ। आप लोग सुनो, क्योंकि बच्चों मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ज्ञान भी नहीं है मेरे इतना जो भगवान शंकर भगवान ने और माँ शक्ति ने जो ज्ञान दे रखा आप तक लाती हूँ मैं। आप सुनो बच्चों और पढ़ो। और बच्चों, ये शिव पुराण देखो, चाहे आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ज्ञानी हो नहीं हो, आप ब्राह्मण हो या नहीं हो, अगर शिव पुराण का एक शब्द भी मुंह से निकल जाता है तो बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है हमें। शिव शंकर भगवान का एक लोटा हम जल चढ़ाते हैं, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। शिव शंकर भगवान सिर्फ एक लोटा जल ही मांगता है, बाकी शंकर भगवान तो ओघड़दानी हैं, हर एक की इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं और हर एक के घर में सुख शांति भर देते हैं। ये राजा को रंग कब बना दे, रंग को राजा कब बना दे, शंकर भगवान का कोई पता नहीं है। किसको क्या वर देना है शंकर भगवान नहीं सोचते ना समझते, शंकर भगवान को देना है तो देना है। तो बच्चों, मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भगवान थोड़ा सा ये जो ज्ञान दे रखा भगवान ने, तो मैं आप तक लाती हूँ। आप ज़रूर सुनो और पढ़ो अगर आपके पास है तो, और अगर आप के पास नहीं है तो सुन के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो ओम, शिवाय नमो ओम का जरूर जाप करा करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भक्ति शक्ति है। कहते हैं कि कलयुग का राजा दो ही हैं संसार में अभी, एक हनुमान जी हैं और एक श्याम, खाटू श्याम, क्योंकि ये दो भगवानों इसने जिस टाइम पर बड़े ने अपना सिर दिया था, शीश दिया था, उस टाइम कहा था कि कलयुग में तुम भगवान होगे। और श्री राम जी को जिस टाइम श्री राम जी जा रहे थे इस धरती को छोड़ के, जिस टाइम सरयू में समाये थे, उस टाइम इसने हनुमान जी कहे, बोले कि नाथ मैं अकेला मैं क्या करूँगा, मैं अनाथ हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, तो आपके साथ चलूँगा। तो श्री राम ने श्री राम ने यही कहा था कि तुम कलयुग में, जो कलयुग में बहुत दुखिया, बहुत ज़्यादा दुखी संसार में, हर एक किसी का घर ऐसा नहीं होगा जो दुखी नहीं है, सबके घर एक ना एक दुख है। कोई धन से सुखी है तो कोई जन से दुखी है, कोई जन से सुखी है तो कोई धन से दुखी है, कोई काया से दुखी है, कोई माया से दुखी है। तो आपको संकट हरना है, क्योंकि भूत प्रेत का बहुत ज़्यादा जो अभी हम लड़ाई किए हैं, जो लंका में चढ़ के, तो ये किसी किसी का आत्मा जो संतुष्ट नहीं होगा तो वो भटकते फिरेंगे, तो फिर इसके बाद वो इंसानों को त्रास देंगे, तो तुम उस टाइम सहायक बनना। तो आज मेहंदीपुर बालाजी हैं, जिसको भी ओपरी पराई होती है तो वहाँ पे हटता है, या आप जोत जला के और 181 रुपये बाबा का नाम लेके 2.25 मीटर लाल कपड़ा में रख के एक नारियल और 81 रुपये आप रख के देखो बच्चों, आपके घर में जो संकट है वो टल जाएगा। ये छोटा सा उपाय करना, आप जरूर आपके घर में सुख शांति होगा। जो जिसको आप मतलब आपके घर में अगर किसी को ये लगता है कि इसके ऊपर ओपरी पर आई हैं, तो आप 2.25 मीटर लाल कंद का कपड़ा लेना और उसको मोड़ लेना, एक नारियल लेना, सूखा नारियल, क्योंकि वो नारियल जाता है ना तो वो हवन में डलता है। तो वो आप एक नारियल ले लो और 181 रुपये आप उसमें, और 2.25 रुपये अरदास के नाम का आप बांध के और हनुमान जी का, बालाजी का नाम लेके उसके ऊपर से वार के और रख दो बच्चों। आप देख लेना आपके घर में सुख शांति होगा। आप ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा उपाय करा करो और शिव जी का शरण ले लो, हनुमान जी का शरण ले लो, आपको देख लेना श्री श्याम का आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी।
बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पार्वती, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।